हेलो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में एम्बिगुअस ग्रामर के बारे में देखा था और मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी ग्रामर को पार्सर को देते हैं तो उससे पहले हमको एक एम्बिगुअस ग्रामर को अनएम्बिगुअस ग्रामर में कन्वर्ट करना होता है। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि इसकी कोई एल्गोरिथम नहीं है, ये सिर्फ एक हिट एंड ट्रायल मेथड है। आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से ही एक एम्बिगुअस ग्रामर को अनएम्बिगुअस ग्रामर में कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप एम्बिगुअस ग्रामर पहचाना कैसे, कि वो एम्बिगुअस है या नहीं। तो उसके लिए तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि अगर कोई भी आपकी इनपुट स्ट्रिंग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन दोनों से ड्राइव हो जाती है तो ऐसी ग्रामर को हम बोलते हैं एम्बिगुअस ग्रामर। ठीक, अब बात आती है कि हम जो एम्बिगुअस ग्रामर है बेसिकली इसके कारण क्या है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कुछ ना कुछ तो ऐसी दिक्कत होगी ना ग्रामर में जिसकी वजह से ये एम्बिगुअस आई है। तो उसके रीजन देखते हैं। तो गाइस, अगर मैं आपको बताऊं जो ये आपकी एम्बिगुअस ग्रामर है, ये बेसिकली दो रीजन की वजह से आपकी ग्रामर एम्बिगुअस हुई थी। पहली, एक तो इसमें आपकी एसोसिएटिविटी फेल हुई थी, और सेकंड प्रेसिडेंस फेल हुआ था। क्या मतलब इसका? अगर आपको याद होगा तो मैंने ये एग्जांपल लिया था लास्ट लेक्चर में, एस ड्राइव्स एस प्लस एस, एस स्टार एस और आई। ठीक, केस प्रश्न की बात करते हैं। आपकी एसोसिएटिव फेल कैसे हुई है? एसोसिएटिविटी मतलब आपकी ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है या फिर राइट रिकर्सिव? लेफ्ट रिकर्सिव और राइट रिकर्सिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बेसिकली कि जैसे मैंने यहाँ पे ये प्रोडक्शन रूल लिखा है एस ड्राइव्स एस प्लस एस, इसमें जो इधर वाला सिंबल है ये एस वेरिएबल, और जो ये प्रोडक्शन रूल में राइट वाली साइड है एस प्लस एस, इसमें आपको ये देखना होता है कि जो ये इधर वेरिएबल है एस, ये ऑपरेटर के लेफ्ट में आ रहा है या राइट में आ रहा है। तो अगर मैं एक इस वाले प्रोडक्शन रूल की बात करूं एस ड्राइव्स एस प्लस एस, तो इसमें जो ये वाला एस है ये राइट हैंड साइड में आपका ऑपरेटर के लेफ्ट में भी है और राइट में भी है। ठीक, तो इस ग्रामर में हम ये नहीं बोल सकते कि आपकी ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है या फिर राइट रिकर्सिव, क्योंकि कुछ भी नहीं है, ना तो ये लेफ्ट रिकर्सिव है ना राइट रिकर्सिव, दोनों का मिक्सचर है। ठीक, तो इसलिए इसमें क्या हुआ था, एसोसिएटिविटी फेल हुई थी, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे थे, हम कभी तो इस वाले एस से ओपन कर पा रहे थे और कभी इस वाले एस से ओपन कर पा रहे थे, जिसकी वजह से आपकी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से भी और राइट मोस्ट डेरिवेशन से दोनों से आपकी स्ट्रिंग आ गई थी। ठीक है, तो अगर मैं केस वन एसोसिएटिविटी फेल की बात करूं और इसमें अगर कोई एग्जांपल हुई इनपुट स्ट्रिंग का आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी, देखो एस से मैंने क्या करा, एस प्लस एस करा। ठीक है, अब मैंने इस वाले एस को आईडी में कन्वर्ट कर दिया, फिर इस वाले एस से एस स्टार एस, फिर आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी इंटू यहाँ पे एस, और फिर आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी। ऐसे ही लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से आपकी ड्राइव हो गई थी। और अगर मैं राइट डेरिवेशन की बात करूं तो ये एस प्लस एस, एस प्लस एस स्टार एस, एस प्लस एस स्टार आईडी, एस प्लस आईडी इंटू आईडी और आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी। तो ऐसे इसलिए आपकी बेसिकली हुआ क्या था कि इस ग्रामर में आपकी एसोसिएटिविटी फेल थी, जिस वजह से आपकी वो ग्रामर एम्बिगुअस बनी थी। ठीक, आपको इस एग्जांपल से समझ आ गया होगा कि एसोसिएटिविटी फेल होने की वजह से मैंने इस एस में से मैं किसी भी एस से ओपन कर सकता था। अगर मैंने इस एस से ओपन करना स्टार्ट करा जब भी मेरी इनपुट स्ट्रिंग आ गई, अगर मैंने इससे स्टार्ट करा जब भी आपकी इनपुट स्ट्रिंग आ गई। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरी बात करते हैं प्रेसिडेंस कैसे फेल हुई थी। प्रेसिडेंस का क्या मतलब है? प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि जैसे आपके इस पूरी अगर ग्रामर में बात करें तो पूरी की पूरी ग्रामर आपके दो ऑपरेटर हैं, पहला एडिशन
और सेकंड मल्टीप्लिकेशन। अगर आप एक चीज देखो तो दोनों के दोनों आपके पहले ही लेवल पे डिफाइन है, मतलब हमने ये डिफाइन नहीं करा कि इसमें से कौन से ऑपरेटर की प्रेजेंस ज्यादा है और कौन से ऑपरेटर की प्रेजेंस कम है। देखो अभी आपको ऐसा समझ आएगा। जैसे सपोज करो मैंने क्या करा, पहले s प्लस एस से स्टार्ट करा, यहां से मैंने id प्लस एस, id प्लस एस स्टार एस, फिर id प्लस id इंटू id एंड देन एस और फिर id प्लस id इंटू id। ठीक, ये तो मैंने प्लस से कर दिया। ठीक, अब क्योंकि इसमें इनके पेरेंट्स तो डिफाइंड है नहीं तो मैं किसी को भी पहले ले सकता हूँ। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग कर दी एस स्टार एस से। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, इस वाले एस को आईडी में बदल दिया, इस वाले एस को एस प्लस एस इंटू आईडी में, फिर एस प्लस आईडी इंटू आईडी और आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी। यहाँ पे मैंने प्लस से स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे इंटू से और यहाँ पे प्लस से, दोनों से आपकी इनपुट स्ट्रीम डिफाइन हो गई। तो हुआ क्या था, इस ग्रामर में आपकी एसोसिएटिव भी फेल थी और प्रेसिडेंस भी फेल थी, जिस वजह से आपकी ग्रामर एम्बिगुअस ग्रामर हुई थी। ठीक, तो अब बात आती है कि हमको बेसिकली क्या करना होता है, हमेशा एम्बिगुअस ग्रामर में से इन्हीं, अगर मैंने इन दो चीज को मेंटेन कर लिया तो वो ग्रामर आपकी अनएम्बिगुअस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये ग्रामर अनएम्बिगुअस बनेगी कैसे, देखते हैं। देखो मैंने क्या करा, एस से स्टार्ट करा, एस प्लस, अब क्योंकि मल्टीप्लाई वाला एक अलग प्रोडक्शन रूल है तो मैंने क्या करा, उसको एक अलग वेरिएबल से मैं डिफाइन कर दूंगा। तो मैंने क्या करा, एस प्लस टी और टी। ठीक, अब होता क्या है इससे, सपोज यहाँ पे एस प्लस एस लिखता मैं और मैं अगर उसका एस से एस स्टार एस लिखना चाहूंगा तो मैं वो ये टी पढ़ के चला जाऊंगा, और अगर मैं डायरेक्ट एस से एस स्टार एस पढ़ूंगा तो मैं पहले एस से टी पढ़ूंगा और फिर टी के बाद टी स्टार पढ़ लेंगे। ठीक है, और टी से मैंने कर दिया टी इंटू यू और यू। ठीक, इससे क्या हुआ, सपोज मैंने सबसे पहले एस से एस स्टार एस लिखना चाहा यहाँ से, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, एस से पहले मैंने जो मल्टीप्लाई वाली चीज मेरी पहले फर्स्ट लेवल पे डिफाइन हो गई थी, मैंने उसको फर्स्ट लेवल से हटा के सेकंड लेवल पे लिखाया। ठीक है, और फिर यू से मैं डिफाइन कर दूंगा आई। अभी सबकी दोनों चीज मेंटेन हो गई। सबसे पहली बात, आपकी जो एसोसिएटिव बात थी, मतलब आपकी ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है या फिर राइट रिकर्सिव, वो भी डिफाइन हो गया। इसमें तो आपको कुछ भी नहीं था क्योंकि मिक्सचर था, बट इसमें देखो तो हमेशा जो इधर वाली चीज, इधर आपके लेफ्ट हैंड साइड में एरो से पहले जो भी वेरिएबल्स हैं वो हमेशा आपको राइट हैंड साइड में ऑपरेटर से पहले दिखेंगे। देखो यहाँ पे भी प्लस से पहले एस है और यहाँ पे भी एस, यहाँ पे इंटू से पहले टी है, यहाँ पे भी टी। तो जब भी आपका ऐसा होता है कि एरो के जस्ट बाद वही वेरिएबल होता है जो आपका एरो से जस्ट पहले है, ऐसी ग्रामर को हम बोलते हैं लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर। ठीक, तो मैंने क्या करा, मैंने इस जो पूरी ये पहले जो ग्रामर डिफाइन थी ये मेरी ना लेफ्ट रिकर्सिव थी ना राइट रिकर्सिव थी। अब मैंने इस ग्रामर को पहले लेफ्ट रिकर्सिव में कन्वर्ट कर लिया। अब बात आती है प्रेसिडेंस वाली बात, कैसे मेंटेन हुई इसमें। अब प्रेसिडेंस की बात ये थी, इसमें आपका प्लस और इंटू दोनों एक ही लेवल पे डिफाइन थे, जिसकी वजह से आपकी इसमें प्रेसिडेंस डिफाइन हो पाई थी। बट मैंने इसमें क्या करा, मैंने प्लस को पहले पे रखा और इंटू को अगले लेवल पे पहुंचा दिया। तो जब भी हम ऐसा करते हैं तो इसमें जो भी ऑपरेटर आपके जितने नीचे लेवल पर होते हैं हमेशा प्रायोरिटी उसकी उतनी हाई होती है। ठीक, मतलब as much as operator at lower level as high their priority। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इनटू वाले ऑपरेटर की प्रायोरिटी प्लस वाले ऑपरेटर से ज्यादा हो गई। ठीक, अब जैसे हमने स्ट्रिंग ली थी id प्लस id
इंटू आई डी। तो इसको ड्राइव करते हैं इस वाले ग्रामर के हेल्प से। तो देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, एस प्लस टी कर दिया, ठीक है। फिर मैंने एस से मैंने आई डी प्लस टी लिख दिया है भाई, नहीं ऐसे डायरेक्ट आई डी लिख नहीं सकते हम, हाँ सही बात है। तो मैंने क्या करा, फिर सबसे पहले मैंने एस प्लस टी लिखा, फिर मैंने इस एस से टी प्लस टी करा, फिर इस टी से मैंने यू लिखा, यू प्लस टी, यू से मैंने आई डी प्लस टी, फिर मैंने क्या करा, आई डी प्लस इस टी को हमने टी स्टार यू में कन्वर्ट करा, फिर टी को यू में कन्वर्ट करा, और फिर आई डी प्लस आई डी इंटू आई डी वाली चीज आई। इससे क्या हुआ, मैंने हर ऑपरेटर की एक प्रेसिडेंस डिफाइन कर दी कि मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर नीचे है और प्लस वाला ऊपर है, जिससे क्या हुआ, आपका जो एम्बिगुअस ग्रामर वाली चीज थी या फिर जो ये एसोसिएटिविटी फेल और प्रेसिडेंस फेल हो रही थी वो आपकी यहाँ पे नहीं हुई, ठीक है। तो हमको ये चीज याद रखनी है, अगर कोई भी ग्रामर एम्बिगुअस होगी तो हमको उसमें जो एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस वाली चीज है अगर हम उसको एलिमिनेट कर दें अपनी ग्रामर से, तो वो ग्रामर आपकी अनएम्बिगुअस ग्रामर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये इसकी एक अनएम्बिगुअस ग्रामर बन गई, और इससे हम जब भी इनपुट पास करेंगे तो हमेशा आपका एक ही पास एक ही तरह से आप ड्राइव कर सकते हो, मल्टीपल वे से आप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके ऊपर भी कई बार कॉम्पिटिटिव पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि आपको कोई ग्रामर दे देगा और फिर इसमें प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के ऊपर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन आपका ए ड्राइव $8 बी और बी ड्राइव बी हैश सी और सी ड्राइव सी @ डी और डी ड्राइव स्मॉल डी, ठीक है। और इसमें इन्होंने पूछा है या सबसे पहली बात तो इन्होंने आपको एक ग्रामर दे दी है और इसमें दो पार्ट हैं। पहला, अगर आपके किसी इनपुट स्टेटमेंट में $2, 2 हैश और 2 @ ऑपरेटर, ये आपके ऑपरेटर हैं, यहाँ पे डॉलर हैश और @ ऑपरेटर हैं, तो अगर किसी इनपुट स्टेटमेंट में 2 ये और 2 ये आते हैं तो किसकी एसोसिएटिविटी ज़्यादा होगी, मतलब लेफ्ट वाला को हम पहले करेंगे, राइट वाले को पहले लिखेंगे। और दूसरी बात, आपको इन तीनों की प्रेसिडेंस पूछी है, तो सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि आपकी जो ये ग्रामर है लेफ्ट रिकर्सिव है या फिर राइट रिकर्सिव। अब देखो इसमें डॉलर से पहले ए है और यहाँ पे भी ए है, तो आप बोल सकते हो ये आपकी लेफ्ट रिकर्सिव है, ठीक। हैश से पहले भी और यहाँ पे भी आपकी लेफ्ट हो गई, लेफ्ट रिकर्सिव। यहाँ पे @ से पहले सी है और यहाँ पे भी सी, तो आपकी ये भी लेफ्ट रिकर्सिव हो गई, ठीक। ये क्वेश्चन आपका गेट में आया हुआ है। अब होता क्या है, जो भी आपका प्रोडक्शन रूल जैसे लेफ्ट रिकर्सिव है तो होता क्या है, उसमें जो उसमें आपका ऑपरेटर होगा उसकी एसोसिएटिविटी भी लेफ्ट हो गई, मतलब लेफ्ट टू राइट, मतलब जो अगर लेफ्ट में पहले आएगा तो हम उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो अगर मैं इनकी आपके एसोसिएटिविटी की बात करूं, तीनों की, हैश की भी और हैश डॉलर और @ के तीनों की बात करूं, तो लेफ्ट टू राइट इसकी एसोसिएटिविटी हो गई तीनों की, ठीक है। सेकंड, इसमें से आपकी प्रेसिडेंस के हिसाब से मैंने आपको बताया था जो भी ऑपरेटर आपके जितने नीचे लेवल पे होते हैं उसकी प्रेसिडेंस उतनी हाई होती है। तो अगर मैं प्रेसिडेंस की बात करूँ तो डॉलर उससे मतलब इसकी कम है, उससे ज़्यादा है आपकी हैश की, और इससे कम है, इससे ज़्यादा है आपकी @ की, ठीक है। ये आपका प्रेसिडेंस हो गया, ठीक। आप समझ चुके हैं कि जो आपका ये इसमें प्रॉब्लम थी एम्बिगुअस ग्रामर में आपकी एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस की, उसके ऊपर भी आपके क्वेश्चन गेट में किस तरह पूछ जाते हैं, एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ई ड्राइव्स ई स्टार एफ और एफ प्लस ई और एफ एंड एफ ड्राइव्स एफ माइनस एफ और आई डी। ठीक, इसमें आपसे पूछा है इन्होंने हाँ, ये क्वेश्चन भी आपको गेट में आया हुआ है। अब इसमें सबसे पहले हम वो देखेंगे कि आपकी ग्रामर लेफ्ट है या राइट है। तो अगर मैं इस वाले की इस प्रोडक्शन रूल की बात करूं तो इसमें आपका इंटू से पहले यहाँ पे बी और यहाँ पे बी, तो ये आपका लेफ्ट हो गया। इसमें बात करें तो ये यहाँ पे भी ई ड्राइव सी है, तो ये और है, तो हो गया क्या इसमें, ये आपका रूल ऐसा हो गया ई ड्राइव एफ प्लस ई। अब देखो इसमें क्या होगा, जो आपका प्लस वाला ऑपरेटर है उसके बाद ई है और ई यहाँ पे इधर था, तो मतलब जो ये वाला रूल हो गया ये आपका जैसे राइट की तरह काम करेगा, राइट की तरह से। मतलब क्या मतलब है, अगर आप एक से ज्यादा एक स्टेटमेंट पे मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर आया तो हम पहले लेफ्ट वाले को पहले प्रोसेस करेंगे, अगर एक से ज्यादा प्लस वाले आए तो पहले हम राइट को प्रोसेस करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं माइनस की। मैं माइनस की बात करूं तो यहाँ पे भी इसके पहले भी एफ है और यहाँ पे भी एफ और यहाँ पे भी, तो हम माइनस की जो एसोसिएटिविटी है वो डिफाइन नहीं कर सकते। सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिविटी कैन नॉट बी डिफाइंड। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऐसी ग्रामर जिसमें हम किसी ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी डिफाइन नहीं कर सकते तो ऐसी ग्रामर होती है एम्बिगुअस ग्रामर। ठीक, तो इसमें इन्होंने क्वेश्चन में यही पूछा था कि जो कि माइनस है उसकी एसोसिएटिव माइनस और जो ये इंटू और प्लस है इनकी एसोसिएटिविटी क्या होगी, उसका भी चार ऑप्शन थे जिससे हमको ये पता लग गया कि इंटू की लेफ्ट टू राइट है, प्लस की राइट टू लेफ्ट और माइनस की हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक, सो गाइस इस लेक्चर में इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इससे आगे रिकर्शन, लेफ्ट रिकर्शन और राइट रिकर्शन की इंपॉर्टेंस, इसमें से हम कौन से रिकर्शन को पार्सर के लिए यूज करते हैं और कौन से को नहीं करते। ठीक, सो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। अब डेली वीडियो आ रही है तो आपको एक ही वीडियो आती है डेली, तो आप उसको आराम से देख भी सकते हो जिससे कि आपको पढ़ने का फ्लो भी ना टूटे और आप कुछ नई चीज सीख जाओ। ठीक है, थैंक यू गाइस।